गरीब बहू का जुगाड़ू ड्रम कूलर। ये गर्मी तो मेरी जान निकाल के रहेगी। इनको देखो कैसे मजे से सो रहा है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, समझी? इसका क्या मतलब है? दिन भर घर में शरीर चलाओ तो नींद आएगी। मेहनत तुमसे होती नहीं और बिना मेहनत के अच्छी नींद आती नहीं। क्या मतलब? घर का काम क्या रोज भूत करके जाता है? तुम्हें तो लगता ही है कि पड़ोसी आकर घर का काम कर जाते हैं, है ना? जितनी तेज जुबान चलती है ना, उतने हाथ पांव चलाओ तो रोज रात में मस्त नींद आएगी। लेकिन भला तुम कहाँ किसी की सुनती हो? मैं बहू हूँ, मजदूर नहीं, समझे? तो चुपचाप सो जाओ, वरना अभी तुम्हारे सर पर तांडव करने लगूंगी। हल्के में मत लेना मुझे। अरे मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा टैलेंट। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें हल्के मिले। इतने में तो 2 ऑटो की जगह भी कम पड़े। ढोलकपुर गांव में शीतल की शादी को 6 महीने हो गए थे। शहर के 2 कमरे वाले घर में 5 लोगों की जिंदगी वैसे ही खौल रही थी। ऊपर से मई जून की आग उगलती गर्मी। छोटा सा पंखा था, लेकिन उसके मुकाबले तो हांडी भी ज्यादा ठंडी लगती। कहीं की रानी आई है, ये तो पंखा भी नहीं झेल पा रही, जैसे लंदन में पली बड़ी हो। अम्मा बस अभी थोड़ी गर्मी हो रही थी। हमारे टाइम पे तो बिना बिजली के बच्चा जन देते थे, और तू कह रही है थोड़ी गर्मी? भाभी को तो लगता है एसी की हवा में गुलाब जल चाहिए। अरे नहीं नहीं, बहू को ठंडी हवा चाहिए बस, और उस पर भी पंखे के साथ म्यूजिक चले। काश गांव वाला घर होता। वहां मिट्टी की खुशबू, आम का पेड़, और ये तानों की आंधी तो नहीं होती। अब मौका मिलते ही कमला ने शीतल को ताने मारने शुरू कर दिए। तेरी शादी में एसी नहीं मिला तो हम तेरा पर्सनल मौसम विभाग बने क्या? भाभी को तो लगता है शादी के साथ फ्रिज, कूलर, रिमोट वाली कमला भी चाहिए थी। हाय हाय पूजा, आज तो कुछ ज्यादा एडवांस नहीं बन रही? अपनी माँ के लिए ऐसे कौन कहता है? शुक्र मनाओ मैं सीधी सादी बहू हूँ। अगर रिमोट वाली बहू होती तो कब का म्यूट कर चुकी होती सबको। चिंता न कर, एक दिन तेरा ये मुंह भी म्यूट करवाऊंगी। आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अगले दिन गर्मी से परेशान होकर रात भर भोलाराम करवटें बदलता रहता है। उसको नींद नहीं आती। वो पसीने से भीगे गद्दे पर लेटा रहा और उसके पास लगा टेबल फैन भी मटक मटक कर चल रहा था, मानो गर्मी में उसे चिढ़ा रहा हो। अब सुबह उठते ही जैसे उसके अंदर का नागिन डांस बाहर निकल पड़ा। वो पसीने से भीगे अपने पूरे शरीर को खुजलाने लगा। हाय राम, ऐसी गर्मी तो मैंने राजस्थान के रेगिस्तान में देखी थी। वहां ऊंट था, यहाँ तो पंखा भी आंधे मुंह पड़ा है। सुनो विवेक के बाबूजी, गर्मी नहीं, ये बहू की बुरी हवा फैली हुई है। इससे तो अच्छा हम गांव में पंखा चलते रहते, कम से कम वहां नींद तो आती थी। जब पूजा ने देखा उसके बाबूजी का माथा गर्म है तो उसने आग में घी डालने वाला काम कर दिया और अपनी भाभी को चिढ़ाने वाली बात बोल दी। भाभी की वाइब्स इतनी गर्म है, कूलर भी डर के मारे बंद हो जाएगा। आप लोग ही बताओ, मैं हवा बनूं या बहू? काम करूं या कूलर की जगह बैठूं? आज तो ऐसी नींद खराब हुई है कि मुझे सपने में भी पसीना आ रहा था। बहुत गर्मी पड़ने लगी है भाई। बताओ, ये हाल है गर्मी का, और सुबह बहू तुमको परेशान देखकर पूछती है सब ठीक है ना बाबूजी? अम्मा जब कुछ ठीक होता तब ना पूछती। अरे अम्मा, आपको बहू चाहिए थी या ठंडी हवा का झोंका? अरे मैं रिटायर्ड ना हुआ होता तो अभी अपने ऑफिस में होता। वहां कम से कम एसी तो लगी थी, मस्त एसी की हवा में बैठा रहता। देखो तो इनको, ऐसे बोल रहे जैसे दफ्तर में कोई साहब थे। चपरासी की नौकरी में तुमको एसी वाला कमरा जरूर मिला होगा। पागल किसी और को बनाना। अरे अम्मा, बाबूजी तुमको चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ा नहीं रहे, ताने दे रहे। मैं समझती हूँ सबको। इस लंका में सब 52 गज की हैं। जरा देखो तो सब, मंदोदरी को गुस्सा आ रहा है। घर का पंखा तो संभलता नहीं किसी से, ऊपर से सब लोग मुझे रसोई में झुलसाने में लगे हैं। हाय ये गर्मी। शीतल ने रात भर सोचने के बाद सुबह विवेक को रसोई में पानी पीते देखा। वो सोच रही थी कोई नहीं तो कम से कम उसका पति ही उसकी बात समझेगा। लेकिन उसे क्या पता था, विवेक तो पहले से ही ईएमआई का कटोरा लेके खड़ा था। सुनो ना, एक छोटा कूलर ही ले लो, घर में गर्मी से सब उबल रहा है। ईएमआई की गर्मी देखिए कभी? पहले साइकिल की किस्त तो भर लो, फिर कूलर की बात करेंगे। अरे ईएमआई भी कोई पसीना होता है क्या? गर्मी हमें लग रही है, ईएमआई को नहीं। वो देखो, मेरे सपनों की साइकिल बाहर खड़ी है और तुम कह रही हो ठंडी हवा। विवेक जैसे ही मजदूरी पर जाने के लिए घर से बाहर निकलकर साइकिल को सीधा खड़ा करके उस पर बैठने वाला था कि शीतल उससे कहती है, तुम्हारी साइकिल की ड्रामेबाजी पता नहीं कब खत्म होगी। इसको भी थोड़ी हवा दो, वरना बैठते ही तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। ड्रामा बंद करो शीतल यार, जब पैसा होगा तब आएगी हवा। तब तक हम सब भाप बन जाए क्या? देखा, बेटा भी कह रहा है
कोई जरूरत नहीं है इन ठंडी हवाओं के बहकावे में आने की। अम्मा मुझे तो लगता है भाभी इस गर्मी की पहली बलि चढ़ेंगी। हाँ, और आप सब उस बलि के पुजारी। विवेक अपने काम पर चला गया और पूजा ने उस दिन रसोई बनाते समय इस सब्जी में नमक कम और ठंडी ज्यादा डाल दी है। उसने एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में मिर्ची और जुबान पर मिर्ची से तेज ताने चल रहे थे। पता नहीं इनको गर्मी में क्या मजा आता है। आज पता चलेगा जब पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। क्या मतलब भाभी? कुछ नहीं, शाम को खुद पता चल जाएगा। उधर साइकिल से जाते हुए विवेक कुछ दूर ही पहुंचा था, तभी अचानक से उसको बहुत गर्मी महसूस होने लगी। उसने साइकिल एक पेड़ के नीचे रोकी और अपने पिछवाड़े पर हाथ रखकर बोला, हे भगवान, आज तो मेरा पिछवाड़ा सुलग गया। पता नहीं इस शीतल ने साइकिल को धूप में क्यों खड़ा किया था। तभी विवेक को शीतल की बात याद आई। वो समझ गया कि शीतल ने जानबूझकर ऐसा किया था। अब विवेक को शीतल पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। तभी उसका एक दोस्त दूसरी तरफ से साइकिल से आया और विवेक को देखते ही रुककर उस पर हंसने लगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? आज से क्यों हंस रहा है? भाई विवेक, तेरे पिछवाड़े को देख, उसके साथ तेरा पजामा भी सुलग गया। विवेक ने जैसे ही हाथ से पजामा छुआ तो उसे पता चला कि उसका पजामा गर्म गति से जल गया है। अरे यार, ये क्या हो गया? अब मैं काम पर कैसे जाऊं? सब मुझ पर हंसेंगे। यार विवेक, तू काम पर जा, मालिक तुझसे काम लेंगे, ना कि तेरा पिछवाड़ा देखते बैठेंगे। तेरी बात सही है यार, चलता हूं मैं। ये ले, मेरा गमछा ले जा, इसे बांध ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी से तेरा पिछवाड़ा ही गायब हो जाए। अब विवेक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गमछा बांधा और बड़बड़ाता हुआ अपने काम पर चल दिया। उधर घर पर पूजा शीतल को चिढ़ाने के लिए उससे कहने लगी, भाभी आप तो गांव की हो ना, वहां तो मिट्टी में भी एसी चल जाता होगा। हाँ नाना जी, और मेरे यहाँ रोटियों पे बर्फ जमती थी। अगर कुछ सीख कर आती तो अब तक इस गर्मी में आपकी हिम्मत दिख गई होती। अब देखना, मैं जो करूंगी ना, पूरे मोहल्ले में मिसाल बन जाएगी। तभी पूजा मोबाइल से रील बनाने लगी। उसे देखकर शीतल चिढ़ने लगती है। भाभी अगर तुम इस गर्मी को हरा दोगी तो मैं इंस्टाग्राम पर तुम्हारे साथ रील डालूंगी और नीचे लिखूंगी, देसी बहू वर्सेस गर्मी की मार। तैयार रहो पूजा, जल्द ही मैं तुम्हारी ट्रेंडिंग टॉपिक बनने वाली हूँ। चलो देखते हैं। आज की गर्मी तो बहुत ज्यादा है भाई, पानी पियो तो पेट में ही उबल जाए। भगवान बचाए ऐसी गर्मी से। थोड़ी देर बाद जब विवेक काम से घर लौटा तो उसने शीतल को सबके सामने बहुत सुनाया। शीतल चुपचाप वहीं खड़ी मुस्कुराती रही और थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराकर सबको खाना परोस दिया। सब खाने बैठ गए, लेकिन विवेक मुंह फुलाए गुस्से में खड़ा था। लो विवेक जी, आप भी जल्दी से खाना खा लो, वरना ये भी गर्मी में उबल जाएगा। अब अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो पूरी रात बिना पंखे के सुलाऊंगा तुम्हें। अच्छा बाबा ठीक है, अब ऐसा नहीं करूंगी। सबके खाना खाने के बाद शीतल बर्तन धोने बैठ गई। बर्तन धोते हुए पानी की एक ठंडी छींट उसके गाल पर पड़ी और उसी पल पंखे की हवा उसके गाल से टकराई। अब उस ठंडी हवा ने मानो जैसे उसके दिमाग की बत्ती जला दी। अगर मैं ठंडा पानी, उसमें मिल जाए पंखा, तो नतीजा होगा ठंडी हवा। इन सबको मिला दूंगी तो मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। अब तू देख पूजा, तुम्हारा मजाक मुझ में आग नहीं जुगाड़ चला गया। अब देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। शीतल की बात सुनकर कमला उससे बोली, बर्तन धोते धोते कविता लिखेगी क्या बहू? न जाने अपने आप से क्या क्या बातें करती रहती है। नहीं अम्मा, अब अपनी कहानी रचेगी ये बहू, अब तो बस आप देखती जाओ। अरे अम्मा देखो तो, भाभी की आंखों में तो आज मिसाइल वाली चमक है। मुझे तो इनसे डर लग रहा है। अब जो बनेगा ना, उसका वीडियो तुम ही एडिट करोगी पूजा। कुछ भी कर ले बहू, मुझे बस चैन की नींद चाहिए, वो भी ठंडी हवा के साथ। मेरी तो हालत खराब होगी इस गर्मी में। बस बाबूजी, अब कुछ दिन में सपना नहीं, ठंडी हवा सच बन जाएगी। अगले ही दिन सुबह सुबह शीतल बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गई। एक छोटा सा पर्स, आंखों में मिशन वाला तेवर और दिल में मेड इन इंडिया जैसा कुछ बनाने का सपना। भैया, एक नीला वाला पुराना ड्रम है क्या? अरे मैडम, उस नीले वाले ड्रम के चर्चे तो हर जगह फैले हैं। कल ही 10 आदमी ड्रम बेच कर गए। अब पहली हो जो उस मनहूस ड्रम को खरीदने आई हो। अच्छा बहुत बढ़िया, मुझे एक ड्रम दे दो ना, मजबूत सा देना। क्यों मैडम, ड्रम में किसी को नहलाने का प्रोग्राम है क्या, या फिर खुद उसमें नहाने का, या फिर? नहीं भैया, नहाना नहीं, घर को ठंडा करने का प्लान है। आप बातें कम बनाओ, मुझे बस ड्रम दे दो। और ये बताओ कितने का दिया, भाव ठीक ठीक लगाना। आप जैसी औरत पहली बार देखी। चलो 1000 रुपये में दे दूंगा, ठंडा ठंडा ड्रम। ठीक है भैया, दे दो।
अब देखना बहू का जलवा। अरे यार, ड्रम तो दे दिया, लेकिन कहीं कल कोई न्यूज ना आ जाए। खैर, वैसे तो औरत समझदार लग रही है। अब शीतल ड्रम को जैसे तैसे ऑटो में डालकर घर लौटी। गांव की सारी औरतें उसे देखकर हैरान थी। तभी शीतल ने ड्रम घर के बाहर रख दिया। पूजा ने जैसे ही गेट पर ड्रम रखा देखा तो वो उसके साथ रील बनाने लगी। लो जी, आ गया नया ड्रम, अब हम लोग इस ड्रम में रहेंगे। अरे पूजा, कम बोला कर, कहीं तेरी भाभी तुझे इस ड्रम में सुला ना दे। वैसे भी आजकल तो इसको मनहूसियत का ड्रम कहते हैं। नहीं अम्मा, आप सबको ठंडी हवा देने आई हूँ, और भला ड्रम में कौन सोता है? मैं पूजा को थोड़ी ना इसमें सुलाऊंगी। बस बहू, ठंडी हवा आ जाए तो तू देवी कहलाएगी। इस घर में मेरे बारे में सिर्फ मेरी बहू को चिंता है। अम्मा, लगता है भाभी सीधा नासा से ट्रेनिंग लेकर आई है। नासा नहीं पूजा, अब देसी बहू का दिमाग दिखेगा सबको। गर्मी से बेहाल घर वाले आखिरकार सो गए थे, मगर शीतल की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक मिशन चल रहा था। उसे चुपचाप सारा सामान इकट्ठा किया, पुराना पंखा, पाइप, एक बोतल का बर्फ और कबाड़ी वाला ड्रम, और रसोई के कोने में शुरू हुआ उसका ऑपरेशन ठंडी हवा का झोंका। कूलर नहीं, ये तो ठंडी हवा का झोंका है। अब शीतल ने ड्रम में छेद करके पाइप फिट कर दिया, फिर पंखा लगाया और पानी डाला, फिर सबको सही से आपस में कनेक्ट कर दिया। देख लेना, अब ये बहू पसीना नहीं सबकी तारीफ बटोरेगी और एसी वालों की छुट्टी कर देगी। ये है देसी जुगाड़ू इंजीनियरिंग का कमाल। कमरे के कोने से आती धीमी आवाजों से पूजा की नींद खुल गई। आंख मिचमिचाती हुई उसने देखा, अंधेरे में उसकी भाभी कुछ ठोका पीटी कर रही थी। अरे यार, भाभी तो सच में इसरो की साइंटिस्ट निकली। मैं जल्दी से इसका रील बनाती हूँ, ये तो पूरी इनोवेशन बना रही है। अब कल सुबह पूरा घर बोलेगा, वाह बहू वाह। रात के अंधेरे में चुपचाप एक देसी चमत्कार खड़ा हो गया था। गांव की गरीब बहू अब वैज्ञानिक बहू बन चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही कमला और भोलाराम अपने कमरे से बाहर निकले, गलियारे से बहती ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। एक पल को उनको लगा जैसे वो स्वर्ग के रास्ते से आ गए। बाप रे, ये सपना है या कोई फ्रिज के बगल में सो गए थे? हे भगवान, क्या आज गंगा स्नान है? ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? लो जी, अब घर में हिल स्टेशन बन गया। जब बहू की सोच ठंडी हो तो हवा भी सलाम करती है। बहू जी, वाह बहू, तू तो ठंडी हवा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। पहली बार इस घर में बिना एसी के ठंडक महसूस हो रही है। अम्मा, 100 रुपए की कीमत से बना ये ड्रम कूलर नहीं, कूलनेस की ताकत है इसमें। अब पूरे घर में शीतल के जुगाड़ू दिमाग का डंका बज चुका था। गर्मी हार गई और बहू बन गई सबकी देसी सुपर वुमन। ठंडी हवा की अफवाह पूरे गांव में वैसे फैल गई। पास के शर्मा जी, जो लोकल टीवी चैनल में काम करते थे, अपने कैमरे के साथ हाजिर हो गए। ये तो चमत्कार है बहू जी, ठंडी हवा सिर्फ 100 रुपए में। थोड़ा दिमाग और थोड़ा जुगाड़, बस इतनी सी है बात। इस पर तो शो बन जाएगा बहू जी, ठंडक की मार देसी जुगाड़। अब शर्मा जी शीतल का ड्रम कूलर के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी भोलाराम कहता है, अरे वाह, अब मेरी बहू टीवी पर आएगी। आज मेरे कलेजे को 2 बार ठंडक मिली, हवा से और बहू के नाम से। भाभी, अब रील्स मैं नहीं आप बनाओगी, मैं तो सिर्फ कैप्शन डालूंगी। बहू, इंटरव्यू में ये बोलना है कि हम गरीब हैं लेकिन देसी ब्रेन वाले हैं। नहीं शर्मा अंकल जी, हम गरीब नहीं हैं, जुगाड़ू खानदान से हैं। शर्मा जी ने शीतल की वीडियो बनाई और रात होते होते लोकल न्यूज चला दी। देखिए, सिर्फ 100 रुपए में देसी कूलर का जुगाड़। अब पूरा गांव टीवी से चिपक गया। कुछ औरतें कहने लगी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे भाई भोलाराम, तुम इस कूलर का अपनी बहू के नाम पेटेंट करवा लो। शीतल का देसी कूलर अब सिर्फ घर में नहीं, पूरे गांव और सोशल मीडिया पर ठंडी ठंडी हवा चला रहा था। हर मोबाइल स्क्रीन पर वही ड्रम, वही पाइप और वही मुस्कुराती हुई बहू दिख रही थी। कमला की छाती गर्व से चौड़ी हो चुकी थी। अरे देखो, ये हमारी बहू है। औरों की बहू मेकअप में दिखती है, हमारी बहू ने तो आविष्कार कर दिया। भोलाराम जी, आपकी बहू के लिए एनडीटीवी वालों का कॉल आया है, इंटरव्यू चाहिए उनको। ठीक है शर्मा जी, हाँ कर दीजिए। हाँ। अब मैं बहू नहीं, देसी इंजीनियर हूँ, बगैर डिग्री वाली। हे भगवान, ऐसी बहू हर घर में भेजना, लेकिन ड्रम वाला सही दिमाग साथ भेजना मत भूलना। जैसे ही इंटरव्यू और वायरल वीडियो के व्यूज बढ़े, शीतल सिर्फ एक बहू नहीं रही, वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। अब जब भी कोई उसका नाम लेता तो उसके साथ मुस्कान और सम्मान भी अपने आप जुड़ जाता था।
आप तो बहुत भाग्यशाली हो भाभी जी, हमारी बहुएं तो सही से मिक्सचर भी नहीं चला पाती। भाभी अब मुझे भी कोई जुगाड़ सिखाओ ना, मैं रील्स बनाते बनाते थक गई हूँ। मुझे माफ कर दो शीतल, EMI से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और तुम्हारा ये कूल दिमाग। जिस घर में बहू को समझा जाए वहां कूलर नहीं, शांति खुद चलकर आ जाती है। अब उस ड्रम वाले कूलर के पास बैठकर सबने गर्मी को दिखा दिया ठेंगा। कुछ दिन बाद वैसे ही कूलर शीतल ने गांव वालों के लिए भी बनाया और अपनी कूलर की एक दुकान खोल ली, जिसको विवेक चलाने लगा। इससे उनकी गरीबी भी धीरे धीरे दूर होने लगी।